हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी के ऊपर में, निफ्टी के ऊपर में और बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो 5-7 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और जो भी नए देख रहे हैं चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो बात करते हैं एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी चल रहा है 2590। इसका लॉट साइज जो है वो है 300 का। ये फ्यूचर में है, तो जो लोग कैश ट्रेडर हैं वो कैश में भी कर सकते हैं। ये कॉल जो है पोजिशनल पर्पस पे है और इंट्राडे में भी कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए है, थोड़ा डीप के लिए वेट कीजिए। अगर इंट्राडे में ये स्टॉक आप लोग को अगर करीब 25 से 30 रुपये नीचे मिलता है तो बाई कीजिए। टारगेट रख सकते हैं आप लोग 2600 का, यानी अगर ये आपको अगर 2560 के पास में मिले, 2560 के अराउंड अगर मिलता है ये स्टॉक, तो आप लोग इंट्राडे ट्रेडर्स जो है इसको बाई कर सकते हो। तो और टारगेट जो इंट्राडे वालों के लिए टारगेट होगा वो होगा 2600 का, ठीक है। तो इंट्राडे वाले थोड़ा डीप में बाई कीजिए, नीचे आने दीजिए। जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वो लोग करेंट में भी बाई कर सकते हैं और डीप में भी बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल चल रहा है 2590। ये स्टॉक का जो टारगेट होगा, इसका जो टारगेट होगा वो होगा 2700 का फर्स्ट टारगेट। स्टॉक अगर 2600 के ऊपर में अगर स्टेबल होता है तो एक नया रैली आएगा यहाँ पे स्टॉक में। पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 2700 का। 2700 के ऊपर में 2 दिन का रैली अगर होता है, 2 दिन का स्टेबल होता है, क्लोज होता है, तो ये स्टॉक का जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2800 का। और 2800 के ऊपर में अगर स्टॉक अगर चलता है तो ये स्टॉक जो है करीब 2900 तक पॉसिबल हो सकता है। ये स्टॉक में जो है 300 से 400 रुपये का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मार्केट जो है वोलाटाइल है, तो आप लोग अपने हिसाब से बुक करते रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। फ़िलहाल चल रहा है 2590। चाहे तो आप करंट में बाई कर सकते हैं, चाहे तो डीप में बाई कर सकते हैं। टारगेट जिसका बनता है वो बनता है 2700 का, 2800 का और 2900 का पोजिशनल में। और इंट्राडे वाले जो है यहाँ से करीब 25 से 30 रुपये नीचे आने दीजिए मिनिमम, उसके बाद ही बाई कीजिए। और टारगेट आपको 40 पॉइंट का मिल सकता है करीब इंट्राडे में, मतलब कि 2600 तक आ सकता है। गैप अप हो तो गैप अप में जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर जो है गैप अप अगर होता है तो अवॉइड कीजिए, या फिर उसको नीचे आने दीजिए। गैप अप होता है तो नीचे आने दीजिए पहले, उसके बाद में एंट्री कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एचडीएफसी फ्यूचर के ऊपर में। एचडीएफसी 2700 का सी का रेट चल रहा है 36। चाहे तो आप करेंट में बाई कीजिए, या अगर डीप मिलता है करीब 25 के अराउंड में तो आप लोग बाई कर सकते हैं। टारगेट जो बनेगा इसका, फर्स्ट टारगेट बनेगा वो है 47 का, 47 के ऊपर में 64 का, 64 के ऊपर में 78 का, और फिर 100 प्लस टारगेट जा सकता है इसका, ठीक है। तो फिलहाल चल रहा है 36 के अराउंड में। चाहे तो करंट में बाई कीजिए, या फिर डीप लेन अगर बाई करना चाहते हैं तो 25-26 के अराउंड अगर मिलता है तो आप लोग इसको डीप में बाई कर सकते हैं। टारगेट इसका बनेगा 48 का, 64 का, 78 का और 100 का। तो ये हो गया एचडीएफसी। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का है ऑलरेडी बाई कॉल दे के रखा हुआ है, पहले भी 14,705 में बाई कॉल दिया हुआ है, और क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस जो दिया था वो था 14,640 के अराउंड में। तो 2 डेज़ बेसिस था, तो 2 डेज़ बेसिस में जो है 14,640 के नीचे 2 डेज़ में क्लोज नहीं आया, और उसके ऊपर में एक बार गया भी था, 350 के अराउंड में गया था, और वहाँ से फिर जो है वापस सेलिंग आया था। तो उस टाइम में जो है करीब 14,480 के पास में एक बार टच किया था, और नेक्स्ट डे फिर वापस जो है वो करीब एक बड़ा बाइंग आया तो 15,300 प्लस गया था, ठीक है। तो पोजिशनल में क्या है,
मार्केट जो है वोलेटाइल काफ़ी है अभी। तो रीज़न भी बताए थे निफ्टी क्यों बढ़ेगा। एक तो विक्स बहुत ऊपर था, इंडेक्स वोलेटाइल, तो उसमें भी देखिए अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपना मार्केट ऊपर जा रहा है। डॉलर में भी हो सकता है, डॉलर में भी यूएसडी जो है नीचे आए। तो रीज़न एक ही है अभी, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का है, गोल्ड बढ़ सकता है। ठीक है, अगर गोल्ड का इफ़ेक्ट आता है तो गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो अपना मार्केट नीचे आ सकता है। ओवरऑल जो है मार्केट ऊपर ही लग रहा है, बस एक रीज़न है गोल्ड का। गोल्ड अगर मान लीजिए सपोज़ कि इस लेवल पे चलता है तो अपना मार्केट जो है ऊपर आ जाएगा करीब 15,600 के अराउंड में। तो मार्केट जो है अभी डीप बाई ही चल रहा है, क्योंकि जो भी पहले रेंज दिए थे वो रेंज फुलफिल हुआ था। उसके बाद नीचे आया मार्केट, और नीचे का जो सपोर्ट दिया हुआ था पहले 14,400 के नीचे के पास में सपोर्ट दिया था, तो करीब मार्केट ने एक बार 14,480 के पास गया था, लेकिन वहाँ से जो है बाउंस कर गया। फ़िलहाल जो है मार्केट का जो निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 14,900 के पास में। इतने दिन तक जो सपोर्ट था वो था 640 के पास में था। उसके बाद में 80 के बाद सपोर्ट आया, तो बीच में निफ्टी का जो है कुछ अपडेट नहीं दिया। तो अभी जो फ़िलहाल जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में वो बन रहा है 14,900 का। तो ये की पॉइंट है, 14,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो मार्केट में सेलिंग बन सकता है। जब तक कि 14,900 के ऊपर चल रहा है तब तक टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर रहेगा। तो आने वाले समय में जो है निफ्टी का जो है पहला जो है यहाँ से फ़िलहाल अभी पिवट पॉइंट बन गया 15,125 का, जो नीचे ही पास में ही है। ठीक है, तो 15,125 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग अगर रहता है तो इसका जो टारगेट बनता है 15,325, उसके बाद में 15,625 बनेगा। और 625 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगता है तो 885 का टारगेट बन सकता है निफ्टी में। नीचे में सपोर्ट फ़िलहाल के लिए जो है वो है 14,884 का। ठीक है, और 884 के नीचे जो सपोर्ट बन रहा है वो है 14,640 का। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग देख करके ट्रेड कीजिए। और फ़िलहाल के लिए आप 14,884 का एक सपोर्ट मान के चलिए, उस सपोर्ट को मान करके आप लोग बाई कर सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया, हर रेजिस्टेंस जो है और हर सपोर्ट जो है सेलिंग अगर करना चाहते हैं तो जो लोग सपोर्ट जो सपोर्ट दिए वहाँ पे बुक कीजिए, और जो रेजिस्टेंस दिए हैं बाइंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हैं। ओवरऑल जो है मार्केट अगर कल अगर पॉजिटिव रहता है, आज भी नीचे गया था, नीचे से शार्प रिकवरी आया है। कल अगर पॉजिटिव रहता है और सपोज़ कि मान लीजिए डे लो को ब्रेक नहीं करता है कल, ठीक है, मतलब जो सपोर्ट बनेगा कल उसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर ही रहेगा अगले 4-5 दिनों के लिए। ठीक है, मार्केट आवर में एक कॉल भी दिया था 15,100 का कॉल दिया था भाई, करीब चल रहा था 264-265 चल रहा था, और टारगेट जो दिया हुआ था वो था 325 का, 360 का और 400 प्लस। तो आज करीब 318 तक का जो है हाई लगाया, और नेक्स्ट जो टारगेट है जो वो ऑलमोस्ट हिट हो गया 325 का। लेकिन ये क्या है, 325 प्रिंट होगा। ठीक है, आज प्रिंट नहीं हुआ लेकिन वो 325 प्रिंट होगा। 325 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 360 का, और 360 के ऊपर में 400 तक का। तो निफ्टी का 15,100 का कॉल देख लीजिए, अगर आप लोगों को डीप में मिलता है अभी यहाँ पे जो है सपोर्ट बन गया है इसका करीब 285 का, और 255 का नीचे सपोर्ट है, और टारगेट जो इसका जो है 325, 360 का और 400 का टारगेट है इसमें। तो निफ्टी देख लीजिएगा आप लोग। बैंक निफ्टी चल रहा है 35865। ठीक है, सपोर्ट जो है इसका 35700 का सपोर्ट है। उसके नीचे जो सपोर्ट बनता है 320 के अराउंड में सपोर्ट बनता है,
और उसके नीचे जो सपोर्ट बनता है वो है 34,950 के अराउंड में, यानी 34,950 के अराउंड में सपोर्ट है। उसके ऊपर का है 35,300 के पास में, और उसके बाद जो है 35,720 के पास में है। ठीक है, तो ये नीचे का जो है 3 सपोर्ट है, और ऊपर का जो है रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपका, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेगा वो है 36,100 का। 36,100 के ऊपर में चलने लगता है तो ये करीब बनेगा 36,480 के पास ऊपर में एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसको ब्रेक करके स्टेबल होता है तो 36,860 के अराउंड में रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और SDFC तीनों का बता दिया है, तो तीनों जो है वॉच कीजिए। और एक अपडेट था वो सन टीवी के बारे में। सन टीवी जो चल रहा है करीब वो टारगेट जो है अपना ऑल फ्यूचर में तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, ऑप्शन में जो है 50 पैसे के लिए स्टॉप टारगेट नहीं गया है, और अभी जो है फ़िलहाल बैन पीरियड में चल रहा है। तो जब बैन से निकलेगा तो स्टॉक में जो है मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पोजीशन रख सकते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैन में है तो बैन में न्यू पोजीशन जो है नहीं बनता है, ना FI बना पाता है ना DI बना पाता है। ठीक है, वो जो है सिर्फ कैश में वो लोग पोजीशन ले सकते हैं। जब बैन होता है तो नया फ्रेश पोजीशन जो है बना नहीं सकते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज की तरफ से बैन रहता है, ओनली जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही सब एग्जिट होता है। ठीक है, तो सन टीवी एक होल्ड है तो आप लोग इसको रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।